वो क्लास में एंटर होता है, आके खड़ा होता है और हमारी शक्ल देख रहा होता है। हम सब बैठे होते हैं, हम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं। बोलता है भाई खड़ा भी होना होता है टीचर बोलता है खड़ा भी होना होता है। तो हमको एकदम से फिर से पढ़ा होता है गुड मॉर्निंग सर। तो एक्चुअली हुआ कि जिसका नहीं होता है पैशन इंटरेस्ट, वो भी बोल देता है पैशन इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना ही अच्छा सा, ताकि सबके सामने एक इमेज बन जाए पहले दिन ही। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने दुनिया के अंदर कल्पना नहीं की, कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। तो कैसे हो सब लोग? आज की जो वीडियो होने वाली है ना यार, वो पहली बार मैं अपना आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, जो कि यार कॉलेज का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। जब यार मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया और अब तक का कैसा क्या रहा, उस समय कैसे क्या हो रहा था, कैसे चल रही थी लाइफ, और अभी लाइफ कैसे चल रही है, कितने अप्स एंड डाउन्स हैं, उन सभी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है, इसके अंदर बेसिकली अपन फर्स्ट ईयर को पूरा एक एक्सप्लोर कराता हूँ आपको, राइट, कि फर्स्ट ईयर कैसा होता है। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि भाई आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करो, हमको भी कॉलेज में जाना है, क्या क्या गलतियाँ हमसे ना हो जाए और क्या क्या कॉलेज में हमको मिलेगा दिखने को, फर्स्ट ईयर में कैसा होता है, क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आज की वीडियो के अंदर एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट करता हूँ यार। सबसे पहले मैं मेरी जर्नी से, मैं मेरी जर्नी के अंदर पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्लास 12th के अंदर मैंने क्या किया, उसके बाद क्या, इसमें अपन अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि मेरा एडमिशन हुआ कैसे। अगर एक मोटा मोटा बात करते हैं भैया, तो वही जेईई मेन पेपर 2 नाटा, उस समय मैंने एडमिशन लिया था 2019 में फर्स्ट ईयर के अंदर। इस पूरी वीडियो को तो मैंने 5 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला जो वर्ड है वो है आई, सेकेंड वाला ए, थर्ड वाला एच, फोर्थ जी, एंड फिफ्थ वाला जो है वो सी। ये क्या चीज़ है यार भैया, IGFC क्या है ये? तो देखो यार, ये मैंने साथ में यहाँ पे रख रखा है, ये कुछ पेपर्स है, इसके अंदर सब चीज़ लिखी हुई है। IGHC सबका मतलब क्या है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक करके इन पेपर को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो आता है, जब आप कॉलेज में एंट्री मार जाते हो, सबसे पहले जैसे मैं आया, मेन गेट के अंदर सामने खड़ा हुआ, तो लगा कि अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, आपको कॉलेज भी अच्छा होगा, कुछ मज़े आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ अंदर गए। और जब हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले यार हमारा एक होता है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन सेशन, जिसके अंदर हम कॉलेज वाले जो होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, और देखते हैं कि उसमें कॉलेज के बारे में बताया जाता है। सब फैकल्टीज़ होती है वहाँ पर, कॉलेज के डीन होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, सब फैकल्टी स्टाफ सब होते हैं, कॉलेज के बारे में बताते हैं, अलग अलग क्लब्स के बारे में बताते हैं, कॉलेज की एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, कॉलेज के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। हर चीज़ों को डिस्कस में, डिटेल में डिस्कस किया जाता है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये आपके भी कॉलेज में डेफिनेटली होगा। तो हमारे भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ और हम लोग गए और हमको बताया गया ऐसा ऐसा कॉलेज है, ऐसा ऐसा होगा, ये सब चीज़ थी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आती है भैया, उसके लिए मैं आपको पहला बताना चाहूँगा, जो हमारे पास है वर्ड आई। इसका मतलब भैया इंटरेक्शन। क्या चीज़ है इंटरेक्शन? किस चीज़ के लिए इंटरेक्शन? कोई कैसा इंटरेक्शन, कौन सा इंटरेक्शन, बताओ। इसका मतलब यार कि जितने भी हमारे सीनियर्स जो होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन जो होता है पहली बार, वो कुछ अनोखा होता है, कुछ अजीब सा होता है। एक अगर मैं छोटा सा अगर पर्सनली बताऊं, वैसे तो ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है, पर हमारे कॉलेज का एक रूल है कि हमारे सीनियर्स को हम लोग बॉस कहते हैं, जूनियर्स सीनियर्स को बॉस कहता है। आप जब एक सीनियर हो जाते हो, जो भी आपके जूनियर्स आएंगे, नए पुराने जो भी होंगे, आपको सीनियर बॉस कह के बुलाते हैं। ये एक रूल है। अगर आपको पता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेल मिनिस्टर है अभी करंटली, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, वो भी हमारे कॉलेज से पास आउट है। तो उनके ऊपर भी जो ये, उनको भी बहुत सारे जूनियर ने एक दो बार जो है बॉस को बोला था, तो वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इस कॉलेज से, इसका मतलब ये एक्चुअली के अंदर राजस्थान की अगर बात करूँ तो हमारे ही कॉलेज में ऐसा रोल है।
तो इंटरेक्शन जो हमारे पास हुआ वो होता है सीनियर से, स्टाफ से, फैकल्टी से, ये सभी इंटरेक्शन होता है। इसके अंदर एक दूसरे को पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, आपकी जो भी बैचमेट्स होते हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। आपके कॉलेजेस के अंदर अगर कोई दूसरी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनके स्टूडेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। पता चलता है आपका कि कौन से स्टूडेंट हैं जो आपके आसपास एरिया से वहाँ पर एडमिशन ले आए, या फिर ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको आप पहले से जानते हो, पुराने हो, नए नए दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड सर्कल बनता है, अलग अलग चीज़ें पता चलती है। आप कॉलेज के कैंपस को घूमते हो, कॉलेज को एक्सप्लोर करते हो, कॉलेज कैसा है, कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा सीनियर बोलने में अच्छा है, कौन सा सीनियर दिखने में अच्छा है, ये सब चीज़ डिस्कस होती है। इसको बोलते हैं यार इंट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस इंट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन जब सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद इंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और किसी किसी कॉलेज में तो यार ये जो इसको बोलते हैं इंडक्शन, एक प्रोग्राम भी बोलते हैं, तो इंडक्शन प्रोग्राम जो है किसी किसी कॉलेज में 10 से 15 दिन तक भी चलता है। रेगुलर आपका इंटरेक्शन होगा, अलग अलग चीज़ें होगी, उसके अंदर आपको बताते हैं कि आपके कॉलेज में कौन कौन से क्लब होंगे। आपको अलग अलग कॉलेज में क्लब होते हैं, वो क्लब के अंदर डांसिंग है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स क्लब होता है, ठीक है, स्टार्टअप का क्लब होता है, बिजनेस वगैरह का, अलग अलग तरह के क्लब्स होते हैं, एरोडायनेमिक्स का होता है, योगा मेडिटेशन का होता है, सब तरह के क्लब्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्लब को ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में। एक होता है एनसीसी भी होता है, जिसको एनसीसी के अंदर जाना हो एनसीसी में जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब जो है बड़ा वाला इंटरेक्शन होता है। और कॉलेज का लगभग 1 महीना जो है इसमें ही निकलता है, फुल मज़े में और इन्जॉय के अंदर। उसके बाद यार इंटरेक्शन का जो एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रैगिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में होता है कि अब रैगिंग होती है कॉलेज में आज की। तो यार अगर मैं बात करूँ तो रैगिंग जो आजकल एक बैन हो गई है, अब ऐसा किसी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है। जब हम आए थे जब भी रैगिंग नहीं हुई थी, बट लेकिन अभी स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर रैगिंग के नाम पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। इसके अंदर आपको लाइन में खड़ा करके इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है, जिसमें आपको नाम, कहाँ से हो, कौन हो, वगैरह वगैरह पूछते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी रैगिंग भी नहीं कह सकते, एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, वो होता है। वो हमारा भी हुआ। और इसी के साथ यार हमारा ऐसा करके 1 से 2 महीना इसमें चीज़ों में निकला। तो यार इसी के बाद ऐसा चलते 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 नंबर 2 के ऊपर जो आता है वो आता है ए, जिसका नाम है यार क्या चीज़, एकेडमिक्स। अब यार थोड़ा सा स्टार्टिंग में मज़ा होने के बाद हम एकेडमिक्स की तरफ मूव करते हैं। एकेडमिक्स के अंदर जब बात करते हैं तो यहाँ पर आती है क्लासेस। अच्छा यार हमारी क्लास के अंदर बहुत एक अच्छा वाला किस्सा हुआ, मैं आपको बताता हूँ, देखना आपको भी ऐसी आएगी इसको सुन के। कि एक्चुअली हुआ क्या, जब पहली जब क्लास होती है तो हम जब जाके बैठते हैं तो सबके जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे सब एक दूसरे से अनजान, इतना ज़्यादा बोलचाल नहीं होता। हाँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन सेशन के अंदर कुछ बोलचाल होती है, बट लेकिन तो भी क्लासेस के 1 से 2 महीने तक ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। सब अनजान होते हैं, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि कौन कैसा है, कौन कहाँ से आया है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट होता है। तो पहली क्लास के अंदर डे 1, क्लास नंबर 1 के अंदर एक टीचर हमारे क्लास में एंटर होता है। जैसे टीचर क्लास में एंटर होता है, बैग लेकर आता है। हमको किसी को भी नहीं पता कि वो टीचर है, क्योंकि वो टीचर लग ही नहीं रहा। वो क्लास में एंटर होता है, आके खड़ा होता है और हमारी शक्ल देख रहा होता है। हम सब बैठे होते हैं, हम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं। बोलता है भाई खड़ा भी होना होता है टीचर बोलता है खड़ा भी होना होता है। तो हमको एकदम से फिर से पढ़ा होता है, गुड मॉर्निंग सर। तो एक्चुअली हुआ कि हमको किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो एक्चुअली में टीचर है, क्योंकि एकदम से सब शौक कि ये कौन अजीब सा लग रहा है। एक बिकॉज टीचर इन जनरली वो परमानेंट फैकल्टी एक तरह का प्रोफेसर होते हैं, तो वो एज में, वो ज़्यादा एज में, पर लेकिन वो एज में नहीं थे। तो हमको लगा नहीं कन्फ्यूज़ कि ये टीचर भी है कौन है। तो सब बैठे, उन्होंने कहा कि खड़ा भी होना होता है। उसके बाद खड़े हुए विश किया, ठीक है डाउन। उसके बाद उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पर लेकिन पढ़ाने से पहले, थोड़ा सा पहले एक क्वेश्चन होता है जो आपसे भी पूछेंगे, आपके टीचर्स होंगे और जो भी आपके सीनियर्स होते हैं जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सब हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी हम फ्रेशर्स होते हैं, हमारे से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ऐसा है कि आपने आर्किटेक्चर क्यों ली, आप आर्किटेक्चर में क्यों आए हो। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग वालों से, दूसरी ब्रांचेज वालों से नहीं पूछा जाएगा, आर्किटेक्चर वालों से ही स्पेशल प्यार होता है। इनसे पूछा जाता है कि आपने आर्किटेक्चर ली क्यों भैया, क्या कारण आपका आर्किटेक्चर में आने का, रीज़न क्या है। अब यार सबके वही घिसे पीटे आंसर होते हैं, 3 से 4, जिसको समझ में नहीं आ रहा होता क्या बोलना है, तो वो यही बोल देता है कि दूसरी ब्रांच नहीं मिल रही थी इसलिए आर्किटेक्चर ले ली। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कम होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा पैशन है,
मेरा इंटरेस्ट है। जिसका नहीं होता है पैशन इंटरेस्ट, वो भी बोल देता है पैशन इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना ही अच्छा सा, ताकि सबके सामने एक इमेज बन जाए पहले दिन ही, राइट। ऐसा करके सब जन अपना अपना आंसर देते हैं कि टीचर आपने क्यों ली। और मैंने भी ऐसा कहा कि मेरा भी इंटरेस्ट था, ऐसा पता नहीं इंटरेस्ट था नहीं था, लेकिन उस समय बोल दिया था मेरा इंटरेस्ट। ये सब कुछ खत्म हुआ। उसके बाद जितने भी टीचर्स आते हैं, नेक्स्ट जब क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसके अंदर जो भी टीचर पहले दिन आएगा वो एक क्वेश्चन पूछता है, सबको खड़ा करता है, सबके नाम पूछ रहा है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है वगैरह, क्लास 12 में कितने परसेंटेज है, नाटा जे में कितने परसेंटेज, कितने मार्क्स थे, सब कुछ। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन कि आर्किटेक्चर क्यों ली, उसका आंसर आपको देना होता है। जिसने अच्छा आंसर दिया उसके लिए तालियां बजा देंगे, जिसने खराब आंसर दिया उसको बिठा देंगे, तो बैठ गया। ये चीज़ होती है। तो ये शायद आपके भी होगा, जरूर होगा। इसके बाद बात करते हैं यार सब्जेक्ट्स की। तो यार सब्जेक्ट्स के ऊपर वैसे अपन ने एक वीडियो में बात की थी, शायद अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, जाकर उस वीडियो को चेक करना बाद में। अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मेरा पर्सनली जो यार फर्स्ट सेम के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, तो होते हैं ग्राफिक्स और स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे, BMC है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, सर्वेइंग एंड फील्ड वर्क होता है, इंग्लिश होता है, कंप्यूटर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, डिज़ाइन होता है, ठीक है। बट लेकिन मेरा जो अच्छा मेरे को लगता था वो लगता था ग्राफिक्स, आर्किटेक्चर ग्राफिक्स, एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको टॉस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत सारा नाम है, स्ट्रक्चर। ये दो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, ठीक है। मतलब पर्सनली पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आ गया था इनके ऊपर। बाकी सब्जेक्ट भी ठीक ठाक ही थे, पर इनके ऊपर इंटरेस्ट आ गया था दो पे। तो इन सब चीज़ों को करते करते बहुत सारा इन्जॉयमेंट करते थे। और फर्स्ट ईयर के अंदर हम जानते हैं कि शीट्स वर्क होता है, शीट के ऊपर काम करना होता है। स्पेशली अगर ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स के अंदर आपको जो है अलग अलग तरह की जो पेंसिल्स के अंदर लाइंस खींचनी पड़ती है शीट्स पे। तो एकदम से जब ये नया नया जब देखा, ये सब मुझे पहले आइडिया नहीं था कि ग्राफिक्स में आपको जाएंगे तो शीट्स की लाइन खींचनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अलग अलग तरह के लेटर्स लिखने पड़ेंगे, ABCD 1 2 3 4, ये सब लेटर्स लिखाए जाते हैं पेंसिल से A1 शीट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें यार बिल्कुल ना किसी ने बताई, ना किसी ने सोची। और जब वहाँ जाकर देखते हैं ये सब कर रहे हैं तो लग ही नहीं रहा था कि मैं किस फील्ड के अंदर हूँ, आर्किटेक्चर के अंदर क्या हो रहा है। और एक एक्चुअली में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अभी हम अगर अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर नाटा और JEE से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये बोलते हैं कि आर्किटेक्चर वही ज्वाइन करते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, या फिर आर्किटेक्चर में आने के लिए आपको ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए बहुत। मैं बोलता हूँ कि स्टेटमेंट ही गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल 0% ट्रू है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आर्किटेक्चर के अंदर ड्राइंग जैसी जो चीज़ है ना, ये अगर आपके अंदर हो चाहे नहीं हो ड्राइंग की स्किल, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग का इतना ज़्यादा काम ही नहीं है। ड्राइंग का पर्सनल लेवल के ऊपर जिसका पैशन है वो जरूर स्केच बनाएगा, वो जरूर सब कुछ करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। पर एज ए एकेडमिक्स की अगर बात करूँ तो एकेडमिक्स के अंदर ड्राइंग स्केचेज आपके अच्छे नहीं हो चाहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। हमारी ड्राफ्टिंग सही होनी चाहिए, यहाँ ड्राफ्टिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम काम करते हैं शीट्स के ऊपर ड्राफ्टिंग, जिसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। भैया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितना खर्चा उनका आता है स्टेशनरी का, स्टेशनरी में परचेस करते हैं, आर्किटेक्चर की स्टेशनरी का पूरा सेट आता है, उसका पूरा कितना खर्चा होता है, उसके अंदर अलग से भी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो यार सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सब्जेक्ट्स के अंदर इसके बाद आपको अलग अलग तरह का एक सब्जेक्ट और होता है, वो होता है मॉडल मेकिंग वर्कशॉप, जहाँ पर आपको यार अलग अलग सामान खरीद के मॉडल्स बनाने होते हैं, असली के बड़े बड़े मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। हमारे जब हुआ था मॉडल, तो मॉडल मेकिंग में ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, और ग्रुप्स के अंदर हमारा जो ग्रुप था उसको मिला था गार्डन की चेयर बनानी थी। सोच के देखो, PVC पाइप से, PVC पाइप होंगे जो गार्डन में हम जाते घूमने, तो आपने देखा होगा चेयर्स लगी होती, 3 4 जने एक साथ बैठते हैं, वैसी असली ओरिजिनल चेयर बनानी PVC पाइप से। अब जाकर ग्रुप के अंदर जाकर मार्केट में जाना है, PVC पाइप लेकर आने हैं, उसको कटिंग करनी है, सब हमको करना है, ग्लू लेके आना, चिपकाना है, कुछ फिटिंग करके ओरिजिनल चेयर बनाई। शायद उसकी फोटो होगी मेरे पास, तो मैं जरूर इसमें लगा दूंगा। बट लेकिन वो फर्स्ट ईयर की बात है यार, वो मतलब वो अलग एक्सपीरियंस था फर्स्ट ईयर का यार, अलग एक्सपीरियंस होता है। बस ऐसा कुछ जिसको सोचा भी ना हो, इमेजिन भी ना किया हो, वैसा एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट ईयर का, आर्किटेक्चर का स्पेशली। अलग अलग नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई चीज़ देखने को मिलती है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद मतलब नहीं सोच कर आए होंगे। अब आपको तो मैं बता रहा हूँ, तो आपको पहले आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यार फर्स्ट ईयर के अंदर लैपटॉप का इतना कोई काम नहीं रहता है। मैंने भी फर्स्ट ईयर जब खत्म हो रहा था तब लैपटॉप लिया, और सेकंड ईयर से लैपटॉप हमारे कॉलेज में स्टार्ट होता है। किसी किसी कॉलेज में लैपटॉप सेकंड ईयर की एंडिंग में स्टार्ट होता है,
किसी किसी के कॉलेज में लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो 3rd ईयर में स्टार्ट होते हैं, किसी किसी के 1st ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है लैपटॉप का सोचने की, लेने की अभी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ये सब कुछ जब मज़े वाली ज़िंदगी चल रही थी इतना ज़्यादा ठीक था, बट लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ें थी जो कि था आपका सबमिशन। जिसने सबमिशन वर्ड अभी से समझ लिया वो शायद हो सकता है कि यार आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या सोचने लग जाएगा कि सबमिशन 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 यार एक ऐसा वर्ड है जो कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए मतलब कि किसी डराने वाली चीज़ से कम नहीं है। जब भी सबमिशन नाम आता है, जब एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर खौफ दिखता है, वो दिखता है कि एक डर सा दिखता है, डर, सबमिशन आ गया। क्या चीज़ यार सबमिशन मतलब बेसिकली हम जब फाइनल काम करना होता है, जिसकी फाइनल डेट होती है, इस डेट को आपको काम करके देना है, उसको बोलते हैं सबमिशन। नाम से पता चल रहा है भैया। इसको मैंने एक नाम जो दिया है वो है क्या, H। इसको बोलते हैं क्या, हार्ड टाइम्स। ऐसा समय जो कठिन समय हो, इसको बोलते हैं सबमिशन। ठीक है, मैंने इसको हार्ड टाइम्स नाम दिया है, H। जब सबमिशन आते हैं यार, जब टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें, रात रात भर भी जगना पड़ता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को। आर्किटेक्चर में ऐसा भी होता है कि आपको जो शीट्स होती है हाथ से काम करना पड़ता है, एक एक शीट टाइम लेती है, तो आपको रात को जग के भी काम करना पड़ता है। उसका भी अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी कोई इसको पॉजिटिव में लेता है, कोई इसको नेगेटिव में लेता है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरे दिन काम कर लेते हैं तो रात को उतना जगना नहीं पड़ता। कोई पूरे दिन इतना काम नहीं करते तो रात को भी जगना पड़ता है। और स्पेशली एग्जाम टाइम के अंदर तो यार सब लोग ही जगते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की ब्रांचेज वाले हो, चाहे आर्किटेक्चर वाले हो। एग्जाम से 1 2 3 4 दिन पहले तो सब पढ़ना ही पड़ता है। और हम तो ऐसे ही होते हैं यार, 1 दिन 2 दिन पहले एक बुक खोलते हैं, धड़ाधड़ सब पढ़कर अगले दिन एग्जाम देकर आ जाते हैं। यही होता है कॉलेज लाइफ में। बट अगर सबमिशंस की बात करो तो 1 रात 2 रात पहले भी हम शीट्स बना रहे होते हैं, अगले दिन जाकर सबमिट करनी होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है शीट्स के अंदर, जब कोई आपकी शीट्स परफेक्ट नहीं होती है, आपको कुछ मिस्टेक रहती है, आपकी ड्राफ्टिंग एरर आ जाती है, कुछ भी होता है, तो टीचर आपको क्या करता है, देता है रीडू। रीडू मतलब क्या होता है कि उस शीट को आपको वापस बनानी है, इसको बोलते हैं रीडू। तो आर्किटेक्चर के अंदर एक और टर्म सुन लो आज से, जो कि रीडू। एक सबमिशन, एक रीडू। आपको शीट को फिर से दे दिया जाएगा, रिपीट करनी पड़ेगी उस शीट को, लिख देते हैं रिपीट रीडू, वापस करो इसको। तो यार मेहनत तो आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। पर लेकिन यार सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है और इन्जॉयमेंट भी होता है, साथ साथ के अंदर मज़े भी होते हैं। तो यार जब दिन भर सबमिशन होने के कारण एग्ज़ाम सर के ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब एक साथ, सबकी दुकान लग जाती है एक साथ, सबका मेला लग जाता है और सब कुछ आसपास कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब घर वालों को भी ऐसा लग रहा है एक बार के लिए याद भी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग इनमें ही रहता है, सबमिशन में, एग्जाम्स में, इन सब में दिमाग रहता है। खैर ये सब टफ टाइम्स भी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको और ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ऐसा ही कुछ आपका एक्सपीरियंस भी रहने वाला है आने वाले समय के अंदर। बट इन सब चीज़ों के अंदर जब एक बार आप एग्ज़ाम दे देते हो, आप सबमिशन दे दिया आपने, उसके बाद आपका आता है क्या, परिणाम, रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर भी यार 2 चीज़ मिलती है, 2 चीज़ होती है। पहली तो एक चीज़ होती है कि यार हमारे पास जो भी रिजल्ट है उसके अंदर हम या तो पास हो जाएंगे, क्योंकि टॉप करना तो बहुत मुश्किल है कॉलेज में, या तो हम पास हो जाते हैं। सेकंड होता है कि एक आती है बैक, जिसको कॉलेज में एक और नाम बोलते हैं एटीकेटी लगना या फिर बैक लगना। जितने मार्क्स चाहिए होते उतने नहीं आते। तो मेजर स्टूडेंट्स की 50% स्टूडेंट के कॉलेज में इंजीनियरिंग के अंदर बैक रहती है, एटीकेटी रहती है। अब सोच रहे हो भैया आप क्या, आपके भी है? नहीं, भगवान की कृपा से अपने अभी तक कोई एटीकेटी नहीं है, कोई बैक नहीं है। बट लेकिन ये सब चीज़ होती है यार, तो इसलिए यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है आर्किटेक्चर में। अगर मैं 1-2 चीज़ें बताऊँ तो इसमें बैक तो हमको बहुत सीखने को मिलता है कि टाइम मैनेजमेंट। जब भी हम कोई चीज़ काम समय पे कंप्लीट नहीं कर पाते, नहीं सबमिशन दे पाते टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट यार बहुत कहीं ना कहीं कमी रहती, तो वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमको देखना होता है कि यार जो भी काम हमको मिल रहा है उसके अंदर हम कैसे क्वालिटी इनपुट डाल सकते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। मार्क्स के पीछे नहीं भागना है हमको ये देखना है कि हमारा काम अच्छा है या नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर काम परफेक्ट होगा तो। ये सब चीज़ें कुछ मैटर करती है। इसके ऊपर खैर भैया हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमको क्या करना चाहिए। बस ये कुछ यहाँ रहता है मोटा मोटा, जो कि एक क्या हार्ड टाइम्स रहता है। जब हार्ड टाइम्स निकल जाता है ना,
तो वह डेफिनेटली चल कर आता है क्या, अच्छे दिन। क्योंकि जहाँ पर टफ टाइम देखें, हार्ड देखें, तो वह गुड टाइम तो देखना हमारा हक बनता है। गुड टाइम भी देखते हैं, ठीक है। गुड टाइम आर्किटेक्चर में कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मेजरली गुड टाइम की अगर बात करते हैं तो हर कॉलेज के अंदर 2 तरह के गुड टाइम होते हैं, ठीक है। अगर आर्किटेक्चर में बात करूं तो सबसे अच्छा वाला गुड टाइम जो लगता है वो होता है आर्किटेक्चर ट्यूर। फिर आर्किटेक्चर के लिए जो होता है ना, हर कॉलेज के अंदर एक रूल होता है कि आपको आर्किटेक्चर में जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको ट्यूर कराना होता है। हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर ट्यूर हो गया। किस्मत अच्छी थी कि उस समय ट्यूर जा रहा था जब हमारा एडमिशन हुआ। हम गए थे यार रण ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर जो है जगह कच्छ, वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर एजुकेशनल ट्यूर गया था, आर्किटेक्चर ट्यूर गया था। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, सब कुछ किया। मतलब यार एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एक्सपीरियंस रहता है कि सब भर कर जाते हैं, पूरे टीचर्स की और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पूरा डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर का सब जाते हैं कहीं भी एक प्लेस को फाइनल करके वहाँ रहते हैं। 5 से 6 दिन का टूर होता है, सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, मज़े करते हैं। मतलब फुल धमाल मस्ती, सब कुछ खतरनाक वाले मज़े होते हैं। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी चीज़ कर रही हो भैया आप फुल मज़े करो कुछ रूल कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। आर्किटेक्चर टूर होते हैं यार, तो ये बहुत ज़्यादा एक गुड टाइम होता है जो कि एग्ज़ाम का रिलैक्स हो जाता है पूरा माइंड। और जो हमारे सबमिशन हार्ड टाइम्स हमने देखे होते हैं वो गुड टाइम्स में बदल जाते हैं। उसके बाद वापस आते हैं तो हर एक चीज़ों की आप वर्किंग ड्राइंग के ऊपर बनाते हो, सब चीज़ काम करते हो, वो सब चीज़ होती है। उसके अंदर अलग अलग ग्रुप डिवाइड होते हैं कि जो ट्यूर हम करके आए हैं ग्रुप के अंदर ट्यूर के ऊपर काम होता है, उनकी ड्राइंग्स बनाने होती हैं, उनके स्केचेस बनते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके मार्क्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। ये गुड टाइम्स के अंदर सेकंड गुड टाइम्स जो होता है जो कि सभी के लिए होता है, बेस्ट होता है, जो कि होता है यार फेस्ट। या फेस्ट मतलब फेस्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फेस्ट 2 टाइप के होते हैं। हर कॉलेज के अंदर फेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अब कल्चरल फेस्ट मान लो अगर अपने स्कूल की भाषा में बात करें, या फिर अगर बात करते हो तो स्पोर्ट्स फेस्ट, और एक होता है टेक फेस्ट। टेक फेस्ट का मतलब जनरली आर्किटेक्चर वालों को तो लिए तो टेक फेस्ट नहीं यूज़ कर सकते, वो टेक फेस्ट जनरली जो टेक फील्ड है, इंजीनियरिंग वाले हैं, टेक फेस्ट होता है। पर लेकिन आप पार्टिसिपेट सब करते हैं, देखते सब है, घूमते सब है, इन्जॉय सब करते हैं। तो हमारे कॉलेज में टेक फेस्ट होता है। टेक फेस्ट हुआ, टेक फेस्ट खत्म होने के कुछ दिन बाद होता है स्पोर्ट्स फेस्ट, जहाँ पर आप स्पोर्ट्स क्लब के अंदर इंटरेस्टेड हो, क्लब के अंदर आप ज्वाइन हो। वहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग जो स्टेट के कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपस में इंटर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, ये सब चीज़ होती है यार। तो मतलब फेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ सेकंड सेम भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं, सेकंड सेम भी चल रहा है, पर लेकिन इतना लोड नहीं रहता है अब, क्योंकि हम हार्ड टाइम फर्स्ट टाइम देख चुके हैं। पहली बार जो चीज़ करते हो वो देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, उसके सेकंड टाइम अगर उस चीज़ को करेंगे वैसा तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है, हमको पता है, क्योंकि हमको पता है ऐसा ऐसा होने वाला है, हम उसके हिसाब से पहले ही तैयारी कर लेते हैं। यानी माइंड में पहले ही मैसेज होता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उतना हार्ड नहीं लगता है। हार्ड होता है पर ले नहीं लगता है इतना। तो ये हार्ड टाइम्स भी देखा, गुड टाइम्स भी देखा, पर लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने दुनिया के अंदर कल्पना नहीं की, कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, और मेरे साथ नहीं बोलूंगा, सबके साथ, पूरे कॉलेज के साथ, पूरे कॉलेज के क्या पूरे स्टेट के साथ, पूरी दुनिया के साथ। हो सकता है आप में से बहुत से ने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये बात है 2020 के मार्च की, यानी कि जब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला था उसके 2 महीने पहले की। उसका मेरे पास ये पड़ा है यहां पर पेपर, वो है सी। यहां पर गुड टाइम का दी एंड, गेम ओवर, गुड टाइम यहां पर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद स्टार्ट होता है आपका होम टाइम, एच फॉर होम टाइम। एक हार्ड टाइम था, अब एक होम टाइम स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपका सब बैग पैक करके सब करके घर चले जाते हो आप। वो लग जाता है पूरा बंद, पूरा लॉकडाउन, सब कुछ खत्म, सब सपने रह जाते हैं। कुछ हकीकत में देख लेते हैं पहले ही, कुछ आगे की प्लानिंग जो होती है वो सब सपनों में रह जाती है, वो सब सपने ही रह जाते हैं। आगे की कॉलेज लाइफ कुछ नहीं। 2020 मार्च के अंदर जब अप्रोक्सीमेटली लॉकडाउन लगा, उसके बाद एग्ज़ाम्स परफेक्टली ऑनलाइन, सब एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए, क्लासेस ऑनलाइन, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, सब सबमिशंस सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन के नाम पे
हमको पता है कॉलेजेस में क्या होता है, जो ऑनलाइन के नाम पे पढ़ाई तो होती नहीं है, बस मज़े होते हैं, पढ़ाई के मज़े होते हैं। फिर घरों के अंदर थे, बाकी आगे का तो उसके अंदर यार जब लॉकडाउन लगा, जब मैं घर पे था, घर पे बैठा, उसके बाद मैंने हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से सोचा कि जब मैं कॉलेज में एंट्री मारी, कॉलेज में आया, जब फर्स्ट ईयर का पहला दिन था, इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद एकेडमिक्स वाली चीज़ें अपन डिस्कस करी, हार्ड टाइम देखा, गुड टाइम देखा, उसके बाद एकदम से कोविड आया। इस दौरान जितनी भी चीज़ें जो अपन ने करी, उसमें सबमिशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो गया, सब चीज़ों को बैठकर अगर सोचा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कि क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ और क्या मैं अब तक जो कर रहा था वो सब कुछ वर्थ इट है, या जिस चीज़ को देखकर मैं चल रहा था, जिस टाइम मैनेजमेंट में कर रहा था, या फिर जैसा मैं रह रहा था, खा रहा था, पी रहा था, जैसे घूम रहा था, जैसा टाइम को इन्वेस्ट कर रहा था, कहाँ देख रहा था, खेल रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या वो सब कुछ सही भी है या नहीं है, ये एनालिसिस करा मैंने घर बैठकर उस टाइम के अंदर जब अपन फ्री थे। और इस दौरान मुझे एक चीज़ जो मैंने कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन के अंदर ये निकल कर आया कि फाइनली आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आज आप ये वीडियो देख रहे हो। अब इसका पीछे क्या है, रीज़न है, और क्या मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया, और क्या मैंने कंक्लूजन निकाला, और क्या क्या मेरी उस कंक्लूजन के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर करी। अपन ओनली अभी एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, बट लेकिन इन सभी के साथ साथ पीछे एक काला भूत खड़ा है, काला भूत, गोस्ट, जिसको बोलते हैं डार्क साइड ऑफ आर्किटेक्चर। ये डार्क साइड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखो, और ऐसी बहुत सारी अच्छी वाली वीडियोस आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो के अंदर और डिस्कस करते हैं कि आगे जर्नी में क्या हुआ, एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, इस पूरे एक्सपीरियंसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखो, मिलते हैं यार अपनी नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।